यवतमाल जिले में गर्मियों में संभावित जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने 15 करोड़ 14 लाख रुपए का पानी टंचाई आरखड़ा तैयार किया है। 877 गांवों के लिए 1040 उपयोजना प्रस्तावित की गई है ताकि समय रहते पानी की समस्या को निपटा जा सके। यवतमाल जिले में गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 15 करोड़ 14 लाख 61 हजार रुपए का विशेष पानी टंचाई आराखड़ा तैयार किया है। इस योजना के तहत जिले के 877 गांवों के लिए कुल 1040 उपाय योजनाएं प्रस्तावित की गई है। प्रशासन के अनुसार कई जगहों पर जल जीवन मिशन के काम अभी अधूरे हैं, इसलिए मार्च से मई के बीच पानी की कमी की संभावना जताई जा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए निजी कुओं का अधिग्रहण, टैंकर और बैलगाड़ी से पानी की आपूर्ति, नई बोरवेल खुदाई और नल योजनाओं की मरम्मत जैसे उपाय किए जाएंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि इन कदमों से गर्मियों के दौरान ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। तालुकास्तरीय जी कमिटी आहे त्यांची शिफारशीचा समावेश करून आपला जिल्हास्तरीय पाणी टंचाई आराखडा बनवलेला आहे। त्यामध्ये टंचाईसाठी जे जे काम अफेक्टेड होणार आहे त्या गावांमध्ये आपण उपाययोजना प्रस्तावित केलेली आहे। ते शासन मान्यतेसाठी आपण फॉरवर्ड केलेली आहे। आणि त्यासोबत महत्त्वाचं आहे की ह्या वर्षी आम्ही DPC मध्ये जो कृषी खात्याला आपण निधी देतो त्यामध्ये जलधाराचं काम प्रायोगिक तत्वावर प्रथमदा आपल्या जिल्ह्यामध्ये घेत आहेत। त्यामध्ये ग्राउंड वॉटर रिचार्ज ॲक्टिव्हिटी आपण मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहे। त्यासोबत आपले मनरेगा आणि जी रामजी कार्यक्रम अंतर्गत आपण जलधारा आणि जो ग्राउंड वॉटर रिचार्जचं काम आहे ते मोठ्या स्तरावर मोठ्या पातळीवर आपण घेत आहेत। आणि यासोबत आपले जे घरकुल लाभार्थी आहेत त्यांच्या घरासोबत आपण सोकपीटचं काम पण प्रायोगिक तत्वावर आपल्या जिल्ह्यामध्ये हाती घेतलेलं आहे। तो आपले असं नियोजन आहे की टंचाईची परिस्थिती कमीत कमी राहिली पाहिजे, ग्राउंड वॉटरचा स्तर वाढला पाहिजे। आणि त्यासोबत जसं मागच्या वर्षाची जसं पावसाचं प्रमाण बघितला तर ह्या वर्षी आपल्याला टंचाईची परिस्थिती कमी राहणार आहे, कारण की मोस्टली जितके भी आपले रिझर्व्हेअर आहे, डॅम्स आहे ते मोस्टली फुल कॅपॅसिटीमध्ये भरलेले आहे। आणि जसं जसं त्यांचं आरक्षण राहणार आहे त्याप्रमाणे आपण ते पाणी डिस्चार्ज